अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कामयाब सीरीज है मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका पार्ट 51 यानी 51वां पार्ट इंशाअल्लाह आज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल मिफ्ताही चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और क्विज कंपटीशन से रिलेटेड कुछ आपके सवालात हैं, इंशाअल्लाह वो जवाबात भी उस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। आज की कहानी बड़ी जबरदस्त है, सबक आमोज है। अगर आज की कहानी अगर हम सब ने थोड़ा दिल लगाकर गौर से अगर सुन लिया तो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा। ये कहानी हमें एक बहन ने भेजी है। वो कहती है कि मेरी शादी एक अनपढ़, एक जाहिल आदमी से हो गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूं, एजुकेटेड हूं। मेरा नाम शहजादी है, यह नाम बदला हुआ है। कहती है मेरा नाम शहजादी है। मेरा एक ख्वाब था कि मेरी जिससे शादी हो वो एक पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहां लेकर आ गई। कुछ मजबूरियों की वजह से उमर नाम के लड़के से मेरी शादी कर दी गई। उमर से तो मुझे घिन आती थी, बदबू आती थी। पता नहीं क्या काम करता था, शायद उसका काम ही अच्छा नहीं था। और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं करती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या किसी तरीके से मेरा उससे पीछा छुड़ा दे। मैं उसे हमेशा कभी जाहिल कहती थी, अनपढ़ कहती थी, उसे हर बात पर बेइज्जत करती थी, तनकीद करती थी, गुस्सा करती थी। लेकिन उमर मुझे प्यार से समझाता था, कभी चुप हो जाता था, कभी गुस्से से घर से बाहर चला जाता था। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं उससे जबरदस्ती झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस मुझे उमर से तलाक चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। मुझे अम्मी और अब्बू ने समझाया कि बेटा, वो लड़का बड़ा अच्छा है, उमर में क्या कमी है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। बाकी उसमें क्या खामी है, क्या कमी है? क्या उसने तुम्हें यानी कभी मारा, कभी हाथ उठाया? लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी, मुझे बस तलाक चाहिए था। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि उमर मुझे खर्चा नहीं देता। फौरन अम्मी और अब्बू ने उमर को बुला लिया। अब उमर मेरे सामने बैठा था, अम्मी और अब्बू भी सामने थे। तो मेरे अब्बू ने उमर से पूछा, क्यों भाई, तुम हमारी शहजादी को खर्चा नहीं देते? ये हम सुन रहे हैं, क्या बात है? तो उमर ने कहा कि अंकल जी, मैं जो भी कमा कर लाता हूं, सारा खर्चा निकाल कर जो भी बच जाता हूं, शहजादी के हाथ पर रख देता हूं। शहजादी कहती है कि उस वक्त मेरे चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू और दूसरे रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। तो मैंने बात को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे तो उमर से तलाक चाहिए थी, इसलिए मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे 30,000 रुपये महीना चाहिए, सारे खर्च के अलावा। अगर यह शर्त उमर को मंजूर है तो उमर के साथ जाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे मालूम था कि उमर 30,000 के लिए राजी नहीं होगा। उमर ये सुनना था, 30,000 का जो जुमला मैंने कहा, उमर ने जब सुना तो वो खामोश हो गया, सर झुकाए बैठ गया। तो मेरे जो चाचा थे वो कहने लगे, भाई उमर, तुम क्या दे सकते हो 30,000 रुपए का खर्च? वो थोड़ा खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सबको देखने लगा और लंबी सांस ली और बोला कि ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये महीने, सारे खर्च अलग, और 30,000 रुपये महीना मैं अलग से दूंगा। मैं तो हक्की बक्की रह गई। मैं दिल में गाली देने लगी उमर को कि कमीने, तू इस बात को भी मान गया।
अच्छा अब तू चल मेरे साथ, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब कोई रास्ता ही बचा नहीं था, मैं उमर के साथ चली गई। मैं उमर से अक्सर पूछा करती थी कि तुम काम क्या करते हो, तो वो कहता था कि गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूं। इसके अलावा इससे ज्यादा न मैंने कभी उससे कुछ पूछा, न उसने मुझे कभी कुछ बताया। खैर उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपए देने लग गया। मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप गया। वो तो बराबर मुझे 30,000 रुपए लाकर देने लग गया। फिर एक दिन मैंने नया आइडिया किया। मैंने उससे कहा कि उमर मुझे आईफोन चाहिए, वो भी लेटेस्ट वाला। मैं तो बस उमर को तंग करना चाहती थी ताकि वो मुझसे तंग आकर परेशान होकर मुझे तलाक दे दे। मैंने जब उमर से आईफोन मांगा तो उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पांव पकड़ लिए और कहने लगा कि शहजादी मैं ला कर दूंगा, परेशान ना हो, बस मुझे छोड़कर जाने की बात न किया करो, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन चूंकि मुझे उससे पीछा छुड़ाना था तो मैं कभी खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज्यादा डाल देती थी, और वो बेचारा बाहर से आता था, खाना खाता था और बिल्कुल बेहोशी की तरह सो जाया करता था। न जाने कौन सा काम किया करता था जो इतना थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफरत थी, कमबख्त उस जाहिल को उतनी ही ज्यादा मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक दिन हुआ यह कि मैं अपनी दोस्त के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजर रहे थे तो मेरी जिंदगी में मैंने जो सीन देखा, जो नजारा देखा, जो मंजर देखा, मैं तो बेजान हो गई। ऐसा लगा कि मेरे अंदर से रूह निकल गई, काटो तो खून नहीं। वो उमर जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया, जिसका मैंने कभी हाल तक नहीं पूछा, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैंने अब तक कबूल ही नहीं किया था, न करना चाहती थी, वही उमर सर पर बोझ उठाए और किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था, और वो ये काम बार बार कर रहा था। मैं खड़ी होकर बहुत देर तक वो नजारा देखती रही। वो लोगों के हाथों से बैग लेता, सामान लेता और उठाकर बस पर रखता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डालता था। मैं 1 घंटा खामोशी से छुपकर उसे देखती रही, और वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं। सामान डालता था, लोग उसे पैसे देते थे। उतने में एक शख्स ने बड़ी बेइज्जती के साथ उसे कहा कि ए जल्दी से उठा ये सामान और जल्दी से डाल, हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैंने देखा कि उमर के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लगी हुई थी। उसके हाथ में रोटी का रोल था, वो खा भी रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था, किन हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख वो सह रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए वो सब मंजर देखती रही। फिर थोड़ी देर में उसका काम खत्म हुआ, वो एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। हाय कैसी बेबसी थी, कैसी थकन थी उसके चेहरे पर। मैं सोचने लगी कि उमर सारा दिन ये काम करता है, यहां पर दर्द सहता है और रात को आकर मेरी बातें सुनता है। ये क्या हादसा था या अल्लाह की मर्जी थी? मेरा दिल बदल गया, मेरी दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरी दिल की दुनिया ही पलट दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर को वापस लौट गई और जाकर मैं बहुत रोई। उमर को पुलाव बहुत पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया,
मैं कभी उसे खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया, मुझे सलाम किया, किचन में गया और किचन में जाकर बोलने लगा, शहजादी आज तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। 1 साल के बाद मैंने उमर के लिए पुलाव बनाया था और परोसा भी था। उमर मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी कि मेरा उमर मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं, और मैं उसे कितनी तकलीफें देती हूं, लेकिन उसकी जबान पर कभी शिकवा भी नहीं। आज मुझे उमर पर बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था कि उसके सीने से लिपट जाऊं और माफिया मांगू, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कैसे करूं। उमर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगे कि शहजादी ये लो तुम्हारे 30,000 रुपए। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने उमर के पांव पकड़ लिए, उसको चूम लिए उमर, और कहने लगी कि उमर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उमर ये सब देखकर हैरान था, वो सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया। उमर ने मेरा हाथ थामा, कहने लगा शहजादी अगर ये पैसे कम है तो टेंशन न लो, मैं और ला कर दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। शहजादी तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी हो, तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं जल्दी से उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना मुझे 30,000 रुपये चाहिए थे, ना मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, ना मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी। अब मेरी पूरी दुनिया उमर बन चुका था। आगे वो बहन कहती है कि हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती है अपने शौहरों को कि जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांड, मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती है। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जो मैंने अपने उमर का देखा था। खुदा की कसम हम उस माहौल में एक सांस भी नहीं ले सकेंगे जिस माहौल में हमारे मर्द काम करते हैं। मर्द अपने फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को, अपने अरमानों को अपने पैरों तले कुचल देता है अपनी फैमिली के लिए। इसलिए जितना शौहर कमाता है उसमें खुश रहना सीखो। रुपयों और पैसों से कुछ भी नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों में और एसी वाले महलों में वो सुकून नहीं मिलता जो उमर की बाहों में आता है, उमर का सर दबाने में आता है। जो सुकून उमर के खाने बनाने में पसंद आता है, उसके पसंदीदा खाने बनाने में जो सुकून आता है, मुझे कहीं भी नहीं आता। इसलिए अपने हमसफर, अपने शरीके हयात की बेबसी को समझो, देखो तो सही। जब आप उनकी हालात को समझेंगे तो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। उमर अब मेरी जिंदगी है, अब मेरी दुनिया है, अब मैं उमर की शहजादी हूं। मैंने अपनी स्टोरी और अपनी कहानी इसलिए सुनाई है ताकि दुनिया की कोई लड़की संभल जाए और अपनी घर गृहस्थी को संभाल ले। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से, इस सच्ची कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं हमारी किताब रोज़तुल अत्फाल के बारे में, जो इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो में भी बता चुका हूं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्द के लिए, औरतों के लिए, इब्तिदाई तालीम के लिए, शुरुआती तालीम के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। पूरे साल का कोर्स है, 10 महीनों में तकसीम है। इस एक किताब को पढ़ लेने के बाद, जो कि अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में है, यानी रोमन अंग्रेजी जो होती है उसमें है ये किताब, अगर आप 1 साल में आपका बच्चा या आपकी बेटा, बेटी और घर में मर्द, औरतें जो भी अगर इसको ख़त्म कर देते हैं तो पूरी नमाज मुकम्मल हो जाती है। 40 हदीसें, 40 दुआएं, 40 आयात, 50 अस्माए हुस्ना, 50 अरबी अल्फाज व मानी और 100 सवाल व जवाब पूरे साल में याद हो जाते हैं। इसका दूसरा हिस्सा भी है जो अनकरीब आएगा। इस
किताब की कीमत सिर्फ 50 रुपए है। 5 किताबों का ऑर्डर आप कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर ये किताब आपको बेहद पसंद आएगी। ऐसी तरतीब से जो हमने लिखी है, जो इस वक्त सैकड़ों मकतब में पढ़ाई जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से इस किताब की ऐड कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये किताब फैल गई है, तो आप भी इसको पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारी मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी भी चलती है, जिसमें हम मर्द, औरतें, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। औरतों के लिए आपाए और मौलिमात है, और मर्दों के लिए हाफिज साहब, मौलाना, कारी साहब, मुफ्ती साहब पढ़ाने के लिए हैं। तो जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है, अगर कोई औरत है आपा से बात करना चाहती है, तो ये नंबर है अस्मा आपा का, इस पर कॉल करें। और अगर कोई मर्द है वो बात करना चाहता है, तो ये नंबर है मौलाना इब्राहिम साहब का, इस पर कॉल करें। वो आपको सारी तरतीब इंशाअल्लाह समझा देंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।